Hello बच्चों, let's read the question. The question says, one mapping is selected at random from all mappings of the set 1, 2, 3 up to n into itself. If the probability that the mapping is 1, 1 is 32, then the value of n is. इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी की बेसिक रिक्वायरमेंट। मान लेते हैं ई कोई इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगा फेवरेबल आउटकम्स होल डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑल मैपिंग्स ऑफ द सेट इनटू इटसेल्फ, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने तरह से एस अपने आप से ही मैपिंग कर सकता है। तो n इंटू एन इंटू एन अप टू n टाइम्स S टू S मैपिंग बन सकती है। तो ये हो गया n रेज़ टू पावर n। 1 टू 1 मैपिंग कैसे बनेगी? मान लेते हैं यहाँ पे ये जो सेट दिया है 1 2 अप टू n, 1 2 अप टू n, 1 का 1 से 2 का 2 से या फिर 1 का 2 से 2 का 1 से, मतलब एक के साथ सिर्फ एक का ही कॉम्बिनेशन बनेगा, एक के साथ ही मैपिंग होगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा मैपिंग कितना बनेगा, नंबर ऑफ 1 टू 1 मैपिंग कितने तरह से बन सकती है। एक नंबर से बन गया, फिर दूसरा लिया तो बचा n-1, फिर तीसरा अगर लिया तो बचा n-2। तो कितने तरह से बन सकते हैं, n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू 1। ये हो गया फैक्टोरियल n। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। यहाँ पे कह रहा है प्रोबेबिलिटी 1 1 मैपिंग की क्या है 3/32। तो 1 1 मैपिंग की प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं a से डिनोट करते हैं, तो ये हो गया फेवरेबल आउटकम्स फैक्टोरियल n अपॉन टोटल आउटकम्स n रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू गिवन है 3/32। इसे सॉल्व करते हैं तो n, इसमें अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 24 एंड यहाँ आ गया 256 एंड इसे लिखा जा सकता है फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 स्क्वायर इंटू 4 मतलब 4 रेज़ टू पावर 4। इट मीन्स अगर हम दोनों तरफ कंपेयर करें LHS टू RHS तो यहाँ से हम कह सकते हैं n is equals to 4. So the final answer is option number C, 4. Hope you understood it well. Thank you.